श्री राधा युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्त अद्वैव मे विशतुमा न सराजहंस। प्राण प्रयाण समये कपिवात पितरैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बरसाने की राधिका नंद गाँव पे श्याम, इन दोनों के चरण कमल कर कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे कथा अनंत है, श्री राधा नाम अनमोल। जन्म सफल हो जाएगा, श्री राधे राधे बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से प्रेम से हम आप सब आज विश्राम दिवस की ओर प्रवेश करें। भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए नित्य की भांति मेरे साथ प्रेम से भाव विभोर होकर के गाइए और राधा रानी से प्रार्थना करिए। राधा रानी आपकी कृपा हम पर हमेशा बरसती रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए बड़े भाव से गाते हुए चलिए। जय हो।
श्री राधे 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 पिया पिया राधे श्री राधे 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 पिया पिया ओ जय राधे राधे पिया पिया राधे राधे पिया पिया ओ जय श्यामा श्यामा पिया पिया जय श्यामा श्यामा पिया पिया ओ जय श्यामा श्यामा पिया पिया जय श्यामा श्यामा पिया पिया ओ बोलो जय राधे श्री राधे 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 पिया पिया गाइए जय राधे श्री राधे 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 पिया पिया ओ बोलो जय राधे श्री राधे 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 पिया पिया जय राधे श्री राधे 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 पिया पिया ओ जय राधे राधे पिया पिया जय राधे राधे पिया पिया ओ जय श्यामा श्यामा पिया पिया जय श्यामा श्यामा पिया पिया ओ जय श्यामा श्यामा पिया पिया जय श्यामा श्यामा पिया पिया ओ बोलो जय राधे श्री राधे 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 पिया पिया जय राधे श्री राधे 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 पिया पिया ओ बोलो जय राधे श्री राधे 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 पिया पिया राधे राधे पिया पिया जय राधे राधे पिया पिया जय राधे राधे पिया पिया जय राधे श्री राधे 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 पिया पिया बोले श्री राधा रानी सरकार की श्री बांके बिहारी लाल की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। श्री राधा बोल शिवा के बिहारी लाल की जय। परम मंगल में परात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सहज भोरी वृषभानु किशोरी परम करुणामयी दयामयी राधा रानी के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भाव से भागवत में प्रवेश करें।
हम आप सब ने बहुत श्रद्धा और भाव से इस पंडाल परिसर में बैठ कर के भागवत की कथा को श्रवण किया और आज अंतिम दिवस है। क्या आज इस कथा का विश्राम दिवस है और विश्राम दिवस में कथा का एक शब्द मात्र हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए तो हमारा कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। आप सबने बहुत कथाएं सुनी हैं। भागवत में तो भक्तों की कथाएं ओतप्रोत हैं, भरी हुई बड़ी हैं। भगवान को भक्त कहीं भी पुकारे, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी, अगर भक्त सच्चे हृदय से पुकारे तो मेरे बांके बिहारी उसके पास अवश्य आते हैं। ये हम आप सबने कल जो कथा सुनी, धूमधाम से रुक्मिणी मंगल को भी मनाया, बहुत सबने उत्साह पूर्वक कथा सुनी और कथा सुनने के बाद ठाकुर बांके बिहारी लाल और माता रुक्मिणी का विवाह उत्सव भी हुआ। राजा परीक्षित कहते हैं, परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव प्रभु से, गुरुदेव आपने कहा था कि भगवान के 16,108 विवाह हुए। क्या 16,108 विवाह की आपने चर्चा कही थी और अभी केवल आपने एक ही विवाह की चर्चा कही है। तो भगवान के 16,108 विवाह कैसे हुए, किससे हुए, यह कथा भी हमें कहिए। अंतिम दिवस है कथा का, लेकिन राजा परीक्षित की जो लालसा है बहुत चिंतन से सुनिए। आज कथा का अंतिम दिवस है, लेकिन राजा परीक्षित की लालसा देखिए, भगवान के प्रति कैसी लालसा बढ़ती जा रही है। क्या सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, परीक्षित तुम्हें पता है आज तुम्हें इस देह को छोड़ करके जाना है। क्या आज 7वां दिवस है, तुम्हें इस देह को छोड़ करके जाना है। तुम तो राजन मरितेसी पशु बुद्धि में माम रही। परीक्षित कहते हैं, प्रभु आप इतने बड़े संत होकर के, आप इतने बड़े बड़े वास्तविक भगवान का स्वरूप होकर के आपने मुझे जो कथा सुनाई है, उस कथा को श्रवण करने के बाद मुझे इस देह से तनिक भी आसक्ति नहीं रही है। ये कथा की महिमा है। क्या परीक्षित कहते हैं तुम कि प्रभु ये जिसने इस शरीर को अपना माना है वो पशु बुद्धि में माम जही, उसकी बुद्धि पशु तुल्य है। क्या जिसने इस शरीर को अपना माना है उसकी बुद्धि कैसी है, पशु तुल्य। इसलिए ये शरीर जाएगा, आया है तो जाएगा, मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। मुझे खुशी तो इस बात की है प्रभु, एक बात की तो खुशी है और एक बात का गम है। सुखदेव गुरुदेव ने कहा, कहो परीक्षित किस चीज का दुख है? बोले केवल एक ही चीज का दुख है प्रभु, कल से मैं आपकी कथा श्रवण पान नहीं कर पाऊंगा। क्या कल से मैं ये आपकी जो भागवत की कथा आपने मुझे सुनाई है, ये कल से मुझे प्राप्त नहीं होगी। ये सच्चे प्रेमी का जीता जाता प्रमाण है। कथा नाम लेने के बाद अगर उसका मन उदास हो जाए, क्या कथा नाम लेने के बाद अगर व्यक्ति का मन उदास हो जाए तो वो वास्तविक में भगवान का अनन्य प्रेमी है ना। हम आप भी कथा सुनते हैं और वास्तविक में कोई कोई ऐसे होते हैं जिन्हें अगर कथा ना मिले ना तो वो मानो ऐसा लगता है जैसे उनके जीवन में कुछ रहा नहीं। दुर्दिन नहीं बिनीत कोई जेती विपत्ति बखानी,
परशवरन पड़े न हरि कथा, तो 100 दिन दुर्दिन जानिए। राक्षस के हत्थे चढ़े तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाए, क्या किया जाए? सुखदेव गुरुदेव कहते राजन, उन कन्याओं ने मन में विचार किया और सब ने कहा चलो एक ही साधन है। मैंने सुना है कि जिसका कोई नहीं होता उसका द्वारिका नाथ होते हैं। क्या? जिसका इस संसार में कोई नहीं होता उसके द्वारिका के नाथ होते हैं। इसलिए हम एक साथ मिलकर के द्वारिकाधीश से प्रार्थना करें। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं 16,100 कन्याओं ने कारागृह में बंद होकर के भगवान की प्रार्थना की। भगवान को जरा सुनिए, कौन कहता है भगवान आते नहीं? क्या? कौन कहता है भगवान आते नहीं? हम गोपियों की तरह बुलाते नहीं। आज भौमासुर की कैद में जितनी कन्याएं थी सबने एक साथ पुकार की, आओ श्याम सुंदर आकर के हमारी प्राण रक्षा करो, इस राक्षस से हमें। तो कन्याओं को भगवान ने कारागृह से निकाला। बहुत ध्यान से सुनना, भगवान ने सारी कन्याओं को कारागृह से निकाला और निकालने के बाद कहा अब आप अपने अपने घर जाओ। तो उन कन्याओं ने मिलकर के भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु एक बात बताओ, हम कितने साल से इस कारागृह में बंद हैं? क्या हम कितने दिन से इस कारागृह में बंद हैं? हमें हमारे घर वाले अपनाएंगे इसकी कोई गारंटी है? हम अपने घर नहीं जाना चाहते प्रभु, हम तो आपकी शरण में आना चाहते हैं। जैसे ही इन कन्याओं ने भगवान के सामने ये प्रस्ताव रखा, भगवान करुणा निधान है ना, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप घर नहीं जाना चाहती हो तो क्या करना चाहते हो प्रभु? हम आपके साथ रहना चाहती हैं। अगर हम आपका सेवा कर सके कुछ भी बन करके। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगर तुमने सब कुछ छोड़ दिया है मेरे लिए तो मैं तुम्हारे लिए और कोई पद नहीं, आज मैं तुमसे एक साथ ही सबसे उस समय भगवान ने विवाह किया। 16,100 कन्याओं से भगवान ने भौमासुर को वध करने के बाद यहाँ पर विवाह किया। तो कुल मिलाकर के हो गए 16,108 विवाह। 16,108 विवाह भगवान ने किए। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन, एक पत्नी से, बहुत जरा ध्यान से सुनिएगा, एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक पुत्री हुई। भगवान की एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक पुत्री, मतलब 11 संतान एक पत्नी से। अब आप घर में जाकर के हिसाब लगाना कि 16,108 पटरानियों के एक पत्नी के 11-11 संतान हुई तो कितनी जनसंख्या भगवान के यहाँ की हुई? इतना बड़ा परिवार भगवान का। नारद जी ने मन में विचार किया, प्रभु रामावतार में तो आपने विवाह किया, क्या रामावतार में तो आपने एक विवाह किया और वन वन भटके थे कि नहीं? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आपने रामावतार में एक विवाह किया तो वन वन भटके। नारद जी ने विचार किया चलो जरा चल करके देख के आए कृष्ण, भगवान कृष्ण कैसी स्थिति कैसी परिस्थिति में है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो भगवान ने 16,108 विवाह किए हैं और आज नारद जी पहुंचे हैं। संत कहते हैं जैसे ही नारद जी पहुंचे सबसे पहले रुक्मणी के भवन में गए। जैसे ही रुक्मणी के भवन में गए जाकर के देखा तो भगवान ध्यान मुद्रा से बैठे हैं। जामवती के भवन में गए तो भगवान सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। सत्यभामा के भवन में गए तो भगवान अपने संतानों को कुछ समझा रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, अच्छी बात बता रहे हैं। नारद जी ने मन में विचार किया, प्रभु आपने रामावतार में एक विवाह किया
क्या तो रोए। यहाँ 16,108 विवाह किए। परीक्षित ने पूछा प्रभु 16,108 विवाह करने के बाद भगवान को कभी दुख नहीं हुआ, भगवान को कभी कष्ट नहीं हुआ? सुखदेव गुरुदेव कहते हैं परीक्षित सुनो, भागवत के अनुसार भगवान कभी रोए नहीं। क्या भागवत के अनुसार भगवान बाल कृष्ण कभी रोए नहीं, केवल एक ही बार रोए। कब रोए? सुखदेव गुरुदेव कहते हैं सुनो परीक्षित, भगवान ने 16,108 विवाह किए। विवाह करने के बाद भी भगवान कभी दुखी नहीं हुए। हर परिस्थिति में नारद जी को भगवान मुस्कुराते हुए ही प्राप्त हुए। केवल एक समय ऐसा आया जब भगवान रोए। भगवान कब रोए? एक दिन हुआ क्या, मैया यशोदा ने मैया देवकी ने भोजन की थाल परोसी, और जैसे ही भोजन की थाल परोसी तो मैया ने माखन और मिश्री रखा। भगवान के भोजन की थाल में माखन और मिश्री मैया देवकी ने रखा, परोसा। आज जैसे ही भगवान के सन्मुख भोजन की थाल पहुंची तो भगवान को मानो आज रोना आ गया। बहुत चिंतन से इस बात को सुनिए, भगवान कभी नहीं रोए, एक बार उस भगवान रोए। कब रोए? एक दिन मैया ने थाल परोसी, थाल परोसने के बाद माखन और मिश्री उस थाल में परोसा और भगवान के सन्मुख, जैसे ही भगवान के सन्मुख आज भोजन की थाल परोसी तो भगवान कृष्ण को रोना आया। क्यों? क्योंकि आज भगवान को ग्वाल बालों की, ब्रजवासियों की, मैया यशोदा की याद आई। आज पहली बार भगवान रोए। जरूरी नहीं कि भक्त भगवान के लिए ही रोता है, जो भक्त भगवान के लिए रोता है उसके लिए मेरे बांके बिहारी भी रोते हैं। मैंने कहा था ना एक दिन, जो आंसू प्रभु के नाम से निकल जाते हैं, जो आंसू प्रभु के नाम से निकल जाते हैं, इन आंखों से वो हीरे बनकर, मोती बनकर प्रभु के चरणों में चढ़ जाते हैं। आज भगवान रोए। मैया देवकी ने सोचा मैंने आखिर ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो आज कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। मैया ने बहुत पूछा, लाला बताओ क्या बात है, किस कारण से तुम रो रहे हो? किसी दास दासी से कोई अपराध हो गया हो तो मुझे इस बात को अभी बताओ, या मुझसे कोई अपराध हो गया हो? भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। भगवान के सखा है उद्धव। क्या भगवान के सखा है उद्धव? मैया ने भेजा, उद्धव जाओ जाकर के पूछो। मैया ने कहा उद्धव से, उद्धव जाओ जाकर के पूछो आखिर ऐसा क्या कारण है जो आज कृष्ण की आंखों में अश्रु हैं, और कृष्ण की आंखों में अश्रु यानी चिंता का विषय है। आज भगवान जैसे ही उद्धव जी पहुंचे तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु बताइए क्या बात है, किस बात की चिंता है, आखिर आप रो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। भगवान ने कहा, उद्धव मुझे और किसी बात का दुख नहीं, केवल एक बात का दुख है। किस बात का? उद्धव ब्रज मोहि बेशरत नाही, उद्धव ब्रज मोहि बेशरत नाही, हंस सुता सुंदर कर लो, हंस सुता सुंदर कर लो, और कदमन की छां, और कदमन की छां, ब्रज मोहि बेशरत नाही, उद्धव। और किसी बात का दुख नहीं है मुझे, और किसी बात का दुख नहीं है। जैसे ही आज मैया ने थाल परोसी और थाल में मैया ने माखन और मिश्री जैसे ही रखा तो आज मुझे मैया यशोदा की याद आ गई।
धन्य है वो माँ यशोदा। क्या संत ऐसा भी कहते हैं, जब भगवान ने वृंदावन को छोड़ा, जब भगवान ने वृंदावन को छोड़ करके भगवान मथुरा गए, तो भगवान ने वृंदावन छोड़ने के बाद माखन मिश्री नहीं खाया, केवल माखन और मिश्री मैया यशोदा के हाथ से ही पाया है। आज उस माँ की याद आ गई ना। उद्धव से कहा, उद्धव तुम ब्रज जाओ, वृंदावन जाओ, और वृंदावन में जाकर के उन ब्रजवासियों को समझाना। मैंने उनसे कहा था परस्वाह आगमिष्यामि, मैं आज जा रहा हूँ, परसों लौट के आ जाऊंगा, लेकिन परसों की कह करके आज वर्षों व्यतीत हो गए, मैं मथुरा से वृंदावन नहीं पहुंच पाया। इसलिए उन ब्रजवासियों को समझाना। क्या? और मैंने उनसे ये भी कहा था, तुम ही कबहू न विसारी हो, क्या तुम ही कबहू न विसारी हो मोहे नंद बाबा की आन, मुझे बाबा नंद की सौगंध है, अगर ब्रजवासियों मैं तुम्हें भूल जाऊं तो मुझे बाबा नंद की सौगंध है। इसलिए उद्धव जाओ। उद्धव ने मन में विचार किया, भगवान मैं आपका पत्र, आपकी प्रार्थना लेकर के ब्रज चला तो जाऊं। ये उद्धव जी को मन में जरा डाउट हुआ कि भगवान उन ग्वाल वालों के लिए रो रहे हैं जो वृंदावन में गाय चराते हैं, या जो उद्धव जी थे ना, उनको ज्ञान का बड़ा अभिमान था, उनके अंदर जो ज्ञान था उसका बड़ा अभिमान था कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं। इसलिए आज भगवान ने कहा जरा जाओ वृंदावन में जाकर के उन ब्रजवासियों को देखना। क्या? उन ब्रजवासियों को जरा जाकर के देखना, मुझसे प्रेम करने वाले कैसे कैसे भक्त इस आज भी इस संसार में। इसलिए उद्धव तुम जाओ। और भैया मैंने आपसे परसों कहा था, लहंगा चुन्नी पहनने वाले को गोपी नहीं कहते हैं। गोपी इंद्रिय भी रसम प्रवृत्ति थी। गोपी जो हर इंद्रियों से केवल कृष्ण की कथा का पान करे, उसका नाम गोपी है। आज उद्धव ने कहा प्रभु मैं जाऊं। भगवान ने कहा ऐसे मत जाना, फिर कहा मेरा पीताम्बर लेकर के जाना। अगर कहीं तुम अगर कहीं ऐसे चले गए तो फिर ब्रज में तुम्हें कोई पहचानेगा भी नहीं। इसलिए आज कन्हैया ने अपना पीताम्बर दिया और अपना ही रथ दिया और कहा जाओ, जाकर के उस ब्रज में मेरा संदेश लेकर के जाना। जैसे ही आज उद्धव जी पहुंचे, ब्रजवासियों की जो आस थी आज उसमें कुछ तारे की तरह टिमटिमाता हुआ दिखा। जब उद्धव जी पहुंचे थे, ब्रजवासियों का मन रूपी मयूर नाचने लगे कि आज मानो हमारा कन्हैया ही हमसे मिलने के लिए मथुरा छोड़ करके वृंदावन आ रहा है। क्योंकि भगवान का पीताम्बर लेकर के गए थे, तो भगवान का पीताम्बर दूर से चमक मार रहा है। क्या? और जैसे ही देखा, ब्रजवासियों ने आपस में बात की, भैया लगे आज ऐसा जैसे कि कृष्ण ही हमसे मिलने आ गए हैं। अंदाजा लगाइए उन ब्रजवासियों की प्रसन्नता की सीमा का। जैसे ही उद्धव जी पास में आए तो जितनी खुशी चेहरे में थी वो पुनः उदासी में बदल गई। हमने तो सोचा था हमारा कृष्ण है, लेकिन ये जो दुपट्टा आपने डाला हुआ है ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। उद्धव ने कहा आप ये बताओ कि नंद महल कहाँ है? क्या नंद महल कहाँ है? सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन, ब्रजवासियों ने उद्धव जी से पूछा कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? और ये जो रथ है वो भी हमारे कृष्ण का है, ये जो दुपट्टा आपने डाल रखा है पीताम्बर ये भी हमारे कृष्ण का है, तो आप कौन हैं? तो आज उद्धव जी ने अपना परिचय दिया। क्या परिचय दिया? वृषणीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्रमा। मेरा नाम उद्धव है और मैं साधारण नहीं परम ज्ञानी। क्या मैं किसका शिष्य हूँ? वृषणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से, मैं कृष्ण का सखा हूँ और बृहस्पति का शिष्य हूँ।
ये अभिमान बोल रहा है। भगवान ने इसलिए तो ये लीला रची कि उद्धव तुम कैसे न कैसे करके श्री धाम वृंदावन तो पहुंचो। वृंदावन में तुम्हें भक्ति की शक्ति का अंदाजा लग जाएगा। क्या जब कभी संदेह हो ना मन में तो वृंदावन पहुंच जाना। कई लोग कहते हैं अरे भगवान को तो हम मानते ही नहीं। मैं कहता हूं उनसे जो भगवान को नहीं मानते, जरा जाइए एक बार वृंदावन। वृंदावन जाकर के निधिवन में दर्शन करिए, बांके बिहारी के दर्शन करिए। आप जब बिहारी जी का दर्शन कर लेंगे तो बिहारी जी के दर्शन के बाद और कुछ शेष नहीं रहेगा। क्या आज जैसे ही उद्धव पहुंचे हैं, उद्धव ने ब्रजवासियों से पूछा नंद महल जाने का मार्ग हमें प्रशस्त करें, बताएं कहाँ है। ब्रजवासियों ने पता है क्या कहा? ब्रजवासियों ने कहा कहीं और नहीं जाना। उद्धव ये जो धार दिख रही ना जल की, ये जो धार ऊपर से जल की धार आ रही थी तो बहती हुई, बोली ये मत समझना कि ये जल की धार है। क्या ये मत समझ लेना कि ये जल की धार है, ये आंसुओं के पन्हारे हैं जो श्याम के जाने के बाद उनके प्रेमियों ने बहाए हैं। और ये जहां खत्म हो जाए समझना वही नंद महल है। उद्धव ने मन में विचार किया भला कोई इतना भी हो सकता है क्या? किसी की याद में हम आपका कोई अगर हमें कोई छोड़ करके चले जाए तो हम दिन 2 दिन महीने 2 महीने साल इससे ज्यादा नहीं रहूंगा। लेकिन यहाँ आज भी ब्रजवासी रो रहे हैं। और भैया आप आज भी वर्तमान के समय आज आप कल भी वृंदावन चले जाओगे ना तो वृंदावन में जाकर के वहां का जल पीना, कहीं कहीं का जल बहुत खारा है। जहाँ हम रहते हैं ललिता आश्रम परिक्रमा मार्ग में जो गए हो, वृंदावन की परिक्रमा लगाई हो तो परिक्रमा मार्ग में ललिता आश्रम है। हमारे आश्रम में भी जल वहां का खारा है। किसी ने कहा क्यों खारा है जल, आखिर कारण क्या है? तो संत कहते भैया ये जल नहीं, ये जब से श्याम सुंदर वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए थे और गोपियां रोई थी, उन्हीं के आज भी आंसू उस पावन भूमि में समाहित हैं जो जल बन करके निकल रहे हैं। इतना रोए। सुखदेव जी कहते हैं राजा जैसे ही आज उद्धव पहुंचे तो सबसे पहले उद्धव पहुंचने के बाद मैया यशोदा के कक्ष में गए। देखिए माँ का जो प्रेम होता है उसके लिए कहाँ तक कहें। क्या मैंने आपसे कल कहा था इस दुनिया में बहुत लोग आपको प्रेम करेंगे, बहुत लोग, लेकिन निस्वार्थ प्रेम केवल माँ करती है ना। निस्वार्थ प्रेम केवल माँ और ईश्वर ही करता है। आज मैया यशोदा के पास जैसे ही पहुंचे उद्धव ने जाकर के मैया यशोदा को प्रणाम किया और कहा माँ यशोदा। मैया यशोदा बैठी बैठी मानो अब उनकी आंखों में दिखना बंद हो गया था ना। इतना भगवान को याद करके मैया यशोदा रोई कि मानो उनको दिखना बंद हो गया था। जैसे ही यशोदा ने आवाज सुनी उद्धव की तो उद्धव से कहा जरा धीरे बोलो। क्या ये देखिए वास्तविक ये प्रेम की ही पराकाष्ठा की पहचान है। जैसे ही आज मैया यशोदा से कहा यशोदा, सुखदेव गुरुदेव कहते राजन जैसे ही उद्धव ने इतना कहा तो आज मैया ने उद्धव से कहा जरा आवाज नीची करके बोलो क्योंकि मेरे लाला सो रहे हैं। भगवान है नहीं, लेकिन माँ को देखिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आप पूजा पाठ करो या ना करो, क्या आप तीर्थ जाओ या ना जाओ, आप कथा बैठ करके सुनो या ना सुनो, अगर आपने कलयुग में अगर अपने माता पिता की सेवा कर ली तो उससे बड़ा और कोई धर्म है ही नहीं। क्या अगर जिसने सच्चे हृदय से अपने माता पिता की सेवा की, कथा श्रवण की, अपने अंधे माता पिता को कंधे पर बैठा करके तीर्थ यात्रा कराई, बोलो एक मैं आपको सत्य घटना सुनाता हूँ, जरा सुनिए। इसके बाद फिर हम कथा में प्रवेश करें। माँ शब्द बहुत छोटा है, माँ शब्द बहुत छोटा है, लेकिन उसके ऊपर जितना कहा जाए उतना कम है। एक माँ थी,
गरीब यहाँ वहां जाकर के बर्तन मांज करके, छोटा सा बालक था, उसको पालती थी। पिता थे नहीं, बहुत ही बचपन अवस्था में उसके पिताजी गुजर चले थे। माँ से बड़ा संघर्ष और कौन कर सकता है। माँ दूसरों के घर में जाकर के झाड़ू लगाती, बर्तन धोती, पोछा लगाती, खाना बनाती, उसके बाद अपने बेटे को आकर के खाना खिलाती, उसके बाद स्वयं खाती। क्या जो खुद गीले पर सो जाए, आपको सूखे में सुलाए, उसको माँ कहते हैं। बोलो, कितना भी आप विचार करिए, आप कितनी भी गहराई से डूब करके देखिए, लेकिन सत्य तो यही है। मैं अक्सर कहता हूँ, ये हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि एक माँ बाप 5-5 पुत्रों को पालते हैं। बोलो, एक माँ बाप 5-5 पुत्रों को पालते हैं, लेकिन समय आने पर वही 5 पुत्र अपने माता पिता को नहीं रख पाते। आज हमारे भारत में वृद्धाश्रम क्यों बन रहे हैं? बोलो, मैं बिल्कुल इसके विपरीत हूँ। वृद्धाश्रम बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। क्यों? अगर बेटा अपने माता पिता की सेवा घर में करे तो वृद्धाश्रम में माएं जाएंगी। बोलो, आप चाहते हो कि आपका बेटा आपकी सेवा करे, आप चाहते हो कि आपका बेटा राम जैसे प्रकट हो, राम जैसे पैदा हो, लेकिन आप स्वयं दशरथ और कौशल्या बनना नहीं चाहते। बोलो, जब हम छोटे होते हैं तो हम लड़ाई करते हैं कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, और जब हम बड़े होते हैं तो फिर लड़ाई करते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है। ये हमारे भारत का दुर्भाग्य है। सुनिए जरा, विचार करने वाली बात है। माँ बर्तन जाकर के मांजती, बेटे को अपने खिलाती, धीरे धीरे बेटा बड़ा होने लगा। क्या? धीरे धीरे बेटा बड़ा होने लगा। बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे बेटा बड़ा होने लगा तो स्कूल जाने लगा। स्कूल जाने के बाद फिर वो कॉलेज की माँ ने पढ़ाया उसको। दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, मेहनत करके उस बेटे को उस माँ ने पढ़ाया लिखाया, लेकिन समय आते ही सब बदल जाता है। बोलो, हुआ क्या? जो बेटा बड़ा हुआ, माँ सेवा करती थी। अब जब बेटा बड़ा हुआ तो बेटे को ही कॉलेज में एक लड़की से प्रेम हो गया। ये सत्य घटना है। और जैसे ही प्रेम हुआ तो जो माँ से प्रेम था वो प्रेम बट गया। पहले केवल माँ से था, अब वो प्रेम बट गया, और जैसे ही बटा तो माँ से प्रेम जरा कम हो गया। लेकिन माँ का प्रेम कम नहीं हुआ। माँ का प्रेम आज भी वैसा ही है, जैसा उसके जन्म लेने की खुशी हुई थी, वैसा आज भी प्रेम है। और जैसे ही उसको युवती से प्रेम हुआ, लड़की से प्रेम हुआ, तो जो प्रेम माँ से था वो धीरे सा प्रेम दूर होता गया। क्या चाह रहा है भागवत जी? चलो केला रख ले, मछली केला। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बहुत ध्यान से सुनिए, सब बहुत प्रेम से सुनिए। जैसे ही उस बेटे का प्रेम बटा, समय आता गया, धीरे धीरे जो माँ से प्रेम था वो घटता गया। एक समय आया, उसके बेटे ने जिससे प्रेम हुआ स्त्री से, उससे कहा कि मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपको केवल एक माँ के ऊपर इस चर्चा को लेकर के आया हूँ, तो जरा गहराई से डूब करके सुनिए। और हाँ, अगर सुनने के बाद आपको अच्छी लगे बात, तो आज आप इसी पंडाल पर बैठ करके संकल्प लेना, इसी पंडाल पर बैठकर के ये संकल्प लेना कि आज के बाद हम अपने माता पिता का कभी दिल नहीं दुखाएंगे। क्या? मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान,
कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। आज बेटे का प्रेम जैसे ही बटा, समय धीरे धीरे बढ़ता गया, माँ बर्तन धो करके आती, पोछा लगा करके आती, और जब बेटा आता है ना कॉलेज से, तो माँ उसको अपने हाथों से गरम गरम रोटियां खिलाती। इसको कहते हैं नाथ माँ। क्या इसको वास्तविक में माँ ही कह सकते हैं। खुद भूखी रहती लेकिन उसको भोजन कराती। क्या स्वयं एक टाइम भोजन करती लेकिन उसको दोनों टाइम भोजन कराती। स्वयं सूखी रोटी खाती लेकिन उसको सब्जी बना करके खिलाती। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन, समय आने पर हुआ क्या, एक दिन उस लड़की ने कहा एक बात बताओ, तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। सुनना जरा ध्यान से, तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। उस लड़के से पूछा, लड़के ने कहा ये कोई पूछने वाली बात है, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं ये पूछने वाली बात है। तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, जब कहोगी मैं मानूंगा। लड़के ने कहा जब कहोगे तब मैं तुम्हारी बात को मानूंगा। बताओ तुम क्या कहती हो। तुम्हारे कहने में देरी हो जाएगी लेकिन मेरे करने में तनिक भी देरी नहीं होगी। उसने कहा अच्छा। बोले हाँ। बोले तो एक बात बता, तू एक काम कर सकता है क्या। बोले मेरे लिए तू अपनी माँ का हृदय निकाल के ला सकता है, दिल हार्ड। क्या लेकिन ये पापी था ना, इसने शब्द आया शैतान खुशी से उछला। जैसे ही उस पराई स्त्री ने इससे कहा कि तू हमारे लिए क्या कर सकता है, तो इसने कहा जो तू कहे। उसने कहा अपनी माँ का दिल निकाल करके ला करके देगा। उसने कहा बस इतनी सी बात। अब जरा विचार करिए, जिसने बचपन से लेकर के जवानी तक बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, वो क्या कहता है बस इतनी सी बात। उसने एक हाथ में लिया खंजर और चला अपनी माँ की तरफ। क्या खंजर लिया हाथ में और चला कहा माँ को मारने के लिए, केवल एक पराई स्त्री की बातों पर आ करके। जैसे ही चला वहां माँ घर में इंतजार कर रही है कि बेटा आ जाए, कब मेरा बेटा आए। मेरा बेटा आए तो मैं गरम रोटियां खिलाऊं, रोटियां खिलाने के बाद मैं स्वयं खाऊं। इसको माँ कहते हैं ना। क्या जो इंतजार कर रही है बैठ करके कि मेरा बेटा, उसको कहाँ पता है माँ जो तेरा पुत्र था वो पुत्र नहीं, अब तो वो दुष्ट हो चुका है। पहुंचा घर, जैसे ही घर पहुंचा तो पीछे हाथ में खंजर लिए था, हाथ में पीछे खंजर लिए थे। माँ ने कहा बेटा आ गए, बेटा आ गए, बिल्कुल देर मत करो, मैं गरम गरम रोटी तुम्हें सेक करके दे रही हूँ। एक काम करो जल्दी से मुंह हाथ धो करके आओ, मैं तुम्हें गरम रोटी सेक करके दूं, खाओ। माँ का ये प्रेम, तब भी उसका हृदय पसीजा नहीं, तब भी उसके हृदय में तनिक सी वेदना नहीं आई। माँ ने थाल लगाई और जैसे ही आज माँ ने थाल लगाई, थाल लगा करके जैसे ही माँ ने हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही हाथ बढ़ाया तो उसने थाली पकड़ी, थाली पकड़ के फेंकी और जो खंजर लेकर के आया था, देखते ही देखते उसने अपने माँ के हृदय में उस खंजर से घात कर दिया। जैसे ही खंजर मारा, शब्द आया, उसने माँ का दिल निकाला और दिल लेकर के चला। किसके लिए? पराई स्त्री के लिए। संत कहते हैं भैया बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। पर नारी पैनी छुरी तीन जगह से खाए। शब्द सुनिए, पर नारी पैनी छुरी तीन जगह से खाए, धन हरे यौवन हरे मरे नरक हरे। इसलिए आज इसने उस स्त्री की बात पर आकर के अपनी माँ का दिल भी निकाल लिया। ये इतना पापी हो गया, इसने दिल निकाला और जैसे ही दिल निकाल के जाने लगा ना उस लड़की के पास, तो ठोकर लगी तो गिर गया। जैसे ही ठोकर लगी, ठोकर लगने के बाद जैसे ही वो गिरा तो जो हाथ में दिल था वो दिल छूट गया। और जब वो गिरा तो उस दिल से क्या आवाज आई, बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? माँ नहीं है लेकिन माँ के दिल से आवाज आई कि बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? इसको कहते हैं माँ।
लेकिन पापी के मन में तनिक भी कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं, लेकर के पहुंचा। जैसे ही उस स्त्री के पास पहुंचा, उस युवती के पास पहुंचा, उसने पूछा कराए काम? बोले हाँ, मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे कहने की देरी होगी, मेरे करने की देरी नहीं होगी। देखो हाथ खून से सने हुए। उस युवती ने जैसे ही देखा, उसने कहा तू केवल मेरी एक बात पर तूने अपनी माँ का दिल निकाल लिया। बोले हाँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, ये प्रमाण देने के लिए आज मैंने अपनी माँ का दिल निकाल के तुझे तेरे सामने लेकर के आया हूँ। उसने कहा जो तेरे सगी माँ का ना हो सका वो मेरा क्या होगा जब मैं तुझसे प्यार नहीं करता। क्या जो सगी माँ का ना हो सका, जिसने जन्म दिया, जब तू उसका ना हो सका तो मेरा होगा। इसलिए मैं तुझसे प्रेम नहीं करती, कहीं कल तू धन के चक्कर में आके तूने मुझे भी मार दिया फिर, इसलिए बिल्कुल नहीं प्रेम करती। तो ये ध्यान रखिए, ये दंत कथा नहीं, ये सत्य कथा है। कभी कभी पढ़ा करो, पुस्तकें पढ़ा करो, सब लिखा पढ़ा है। क्या सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। प्यासे की पानी की कीमत हमेशा प्यासे को ही पता होगी। गर्मी आती है ना, अब हमारे यहाँ तो वृंदावन में प्याऊ लगते हैं, यहाँ लगते हैं कि नहीं इसका तो अनुभव नहीं है, लगते हैं। प्याऊ जब लगते हैं गर्मियों के समय पे, तो जिसको बहुत प्यास लगी होगी, कभी वो ये नहीं पूछेगा भैया प्याऊ जो पीने आएगा, वो कभी ये नहीं पूछेगा कि ये घड़े का पानी है कि फ्रिज का पानी है कि छान के भरे, कभी नहीं। जिसको प्यास लगी है वो तत्क्षण आकर कुछ जल को पिएगा, और जिसको प्यास लगी ही नहीं वो 10 करेगा भैया पानी धो करके तो भरा, साफ को किया, क्योंकि उसके अंदर प्यास नहीं है। इसलिए जिसके पास जो वस्तु नहीं होती है उससे उसका मूल्य पूछिए। क्या इसलिए आपके माँ बाप जब तक आपके साथ हैं तब तक आप मैं ईमानदारी से एक बात बताऊं, आपको कथा का फल भी तभी प्राप्त हो जाएगा जब आप अपने माँ बाप की सेवा करने लग जाओगे। इसलिए सेवा करिए, जहां तक बने सेवा करिए। क्या दूर हैं तो भी सेवा करिए, पास हैं तो फिर आपका बहुत बड़ा भाग्य है, उनकी सेवा करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पुत्र आपकी सेवा करे तो आपको भी चाहिए कि आप अपने माता पिता की सेवा जरूर करें। केवल मैंने ये कथा आपको इसलिए बताई ताकि हम जो आज इस कलयुग में भी राक्षस हैं, क्या जरूरी नहीं कि उस समय बस राक्षस होते थे, उस समय के राक्षसों के सींग दांत नाखून बड़े होते थे। इस कलयुग में कौन है राक्षस? माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। ये वही राक्षस है जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, बड़ों का सत्कार नहीं करते हैं। इसलिए आप पुत्र बनिए। क्या पुत्र बनिए जो माता पिता की सेवा कर सके। पुत्र का अर्थ क्या है? पूतान नरकान त्रायमेति पुत्र। पुत्र का अर्थ क्या है? पूतान नरकान त्रायमेति पुत्र, जो अपने पूर्वजों को भी नरक से निकाल करके ले आए। जैसे प्रहलाद जी थे ना, अब आजकल तो बेटा, अब आजकल और शब्द बड़ा तो लड़के, खाएं तो लड़के, सोएं तो लड़के, और बेटा जो बांटे वो बेटा, और आगे शब्द आया औलाद। क्या औलाद, लेकिन नहीं पुत्र बन। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन, मानो आज माँ की स्थिति ऐसी हो गई मैया यशोदा की, मैं आपको यही कथा सुना रहा था ना, मैया यशोदा की स्थिति ऐसी हो गई बिना कृष्ण के भी उसको कृष्ण पास में दिखते थे। ये माँ है, इससे बड़ा और कोई है नहीं। दुनिया में जीते जाते आपसे बहुत कसमें खाएंगे लोग, बहुत वादे करेंगे लोग। बोलो कहेंगे क्या? भैया तुम एक बार कह के देखना, तुम्हारी लिए जो कहोगे वो करेंगे। सब कसमें खाएंगे, वादे करेंगे, लेकिन ध्यान रखना अंत समय में अगर कोई चीज साथ जाने वाली है
तो बड़ों का आशीर्वाद, आपके कानों से सुनी गई कथा, हाथों से दिया गया दान और मुख से लिया गया नाम। इसलिए अगर आप चाहें तो ईश्वर की सेवा भी करें। बहुत अच्छी, आज तो विश्राम दिवस है और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो आपके परिवार से मिलकर के, इनके और आपसे मिलकर के बड़ा अच्छा स्वभाव है और आप सबसे मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। जैसे आप हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जितने यहाँ बैठे सबको भगवान बहुत खुश रखे, बहुत प्रसन्न रखे, और मैं जहाँ भी कथा करने जाऊं तो मुझे आपकी तरह ही श्रोता मिले जो ऐसे बैठ करके आराम से कथा सुने। क्या? हाँ, बजा लो, बिल्कुल शर्म की बात नहीं है, अपने लिए तो बजाना ही चाहिए। क्या आपके जैसे श्रोता हर जगह मिले। बड़ा आनंद रहा है इन 6 दिनों में। आज तो सत्संग दिवस है, कथा विश्राम है और हवन भी आज शाम को ही होगा, क्योंकि फिर कल एकादशी है और आगे भी कार्य है। फिर ठाकुर जी की जब मर्जी होगी तो फिर आपसे हो सकता है बांके बिहारी की कृपा हो तो पुनः मुलाकात हो, और ये तभी संभव है जब आप सब प्रयास करें, या तभी संभव है जब आप सब वृंदावन पहुंचे। तो वृंदावन में भी कथा हमारी होगी। क्या वृंदावन में भी कथा होगी, और जब कथा होगी तो हम आपको, क्या नाम है, सत्येंद्र भैया, हाँ बहुत बड़े हैं वैसे, नाम तो यजमान है हमारे, तो नाम तो लेना बनता है। तो आपको हम संकेत करेंगे, तो जो भी इच्छुक हो वो श्री धाम वृंदावन पहुंचे, बड़ा आनंद आएगा। तो आइए जरा माँ की कुछ कथा सुने, क्योंकि सुदामा चरित्र की कथा है, अनेक कथाएं हैं। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन इसके बाद उद्धव पहुंचे गोपियों के यहाँ। गोपियां थी जमुना जी पर, मैया यशोदा के पास से उद्धव पहुंचे गोपियों के पास, गोपियों की परीक्षा ली। उद्धव के मन में ये विचार आया कि भगवान उन ग्वाल वालों के लिए रो रहे हैं जो वृंदावन में रहते हैं, लेकिन जितना प्रेम ग्वाल वालों ने, मैया यशोदा ने, बाबा आनंद ने भगवान से किया, न भूतो न भविष्यति, इतना प्रेम किसी ने नहीं किया। आज जैसे ही गए, गोपियों को देखा तो एक गोपी कृष्ण बनी है, एक गोपी राधा बनी है, रास की क्रीड़ा का अध्ययन करती है। अभी उद्धव जी पास में गए नहीं। जब उद्धव ने देखा गोपियों को, तो गोपियों के पास जाकर के प्रणाम किया। उद्धव जी ने गोपियों को जाकर के प्रणाम किया, गोपियों में प्रणाम करता हूँ, मेरा नाम उद्धव है। आप अपने मन को ब्रह्म में लगाइए। ये शब्द उद्धव ने कहा, किससे? गोपियों से। क्यों? क्योंकि उद्धव ज्ञानी थे, उनको ज्ञान का अभिमान था। वो सोचते थे मैं एक बार बताऊंगा तो मेरे बताने के बाद जरूर इनका मन ब्रह्म में लगेगा और ये कृष्ण के फिर याद में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। लेकिन नहीं, जैसे ही गोपियों से कहा उद्धव ने कि गोपियों तुम अपना मन उस ब्रह्म में लगाओ। गोपियों ने पहले तो टेढ़ी नजर से देखा, फिर मुस्कुराई और फिर कहा अगर 2 4 10 मन हो, क्या मन अगर 2 4 10 हो तो मन को हम ब्रह्म में लगाएं। मन एक था और वो एक मन को भी लेकर के साथ में कृष्ण मथुरा चले गए। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव, हमें कृष्ण ही से प्रेम है। हम और किसी को जानती नहीं और किसी को मानती नहीं, हम केवल कृष्ण को जानती हैं। क्या जो उद्धव ने सुना, उद्धव ने उपदेश किया। गोपियों ने कहा उद्धव ये जिंदगी ये बंदगी तुम्हारे बस की नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो एक ज्ञान का अभिमान है। जरा इस ज्ञान के पर्दे को हटा करके प्रेम का पर्दा ढाको, अपने आप बिहारी जी दिख जाएंगे। क्या अपने आप तुम्हें जरा ये माया का पर्दा हटाओ, ये ज्ञान का पर्दा हटाओ। हमारे अंदर किसी चीज का अगर पर्दा हो ना, अभिमान का, ज्ञान का, स्वरूप का, धन का, तो उसको हटा करके देखो बिहारी जी जरूर देखेंगे। गोपियों ने कहा उद्धव ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो जरा आइए उद्धव को गोपियों ने क्या समझाया जरा इस भजन के माध्यम से प्रेम से सुने और प्रेम से ताली सेवा करते हो। ये तो प्रेम
की बातें हैं उधर, ये तो प्रेम की बातें हैं उधर, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं उधर, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ शरद के होते हैं सौदे, यहाँ शरद के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, तो प्रेम की बात है ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है जरा सुन लो, वैसे आज अंतिम दिवस है, फिर कल से आप यहाँ आओगे तो है नहीं ऐसे बैठने, और न मैं बैठूंगा, तो जरा आज बिल्कुल आनंद का दिन है, तो आज बिल्कुल संकोच मत करिए, जरा उठाइए दोनों हाथ प्रेम से और ताली से वनम मारिए।
जो उतरती है चढ़ती है। सुनिए जरा लाइन क्या कह रही है, ये लाइन सुनिए जरा, बहुत सुंदर लाइन है। ये जो मस्ती चढ़े और उतर जाए वो असली मस्ती नहीं है। क्या हम आपको कुछ देर ताली बजाएं, कुछ देर गाएं, उसके बाद ये असली मस्ती नहीं है। असली मस्ती कौन सी सुनिए, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ओ हमरे तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निरारे, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निरारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नजरों में मोहन समाए, ओ तेरी नजरों में मोहन समाए, ओ नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, 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 बंदगी तेरे बस की नहीं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, सुनिए जरा लाइन को, हो जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, और जिनकी नजरों में, किनकी नजरों में, भगवान के प्रेमियों की नजरों में, भगवान के भक्तों की नजरों में, कौन, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। हुआ क्या, जब गोपियों ने उपदेश दिया ना, तो ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के वो, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम
बजायो ढोल। जब उद्धव जी को गोपियों ने उपदेश किया तो उद्धव के अंदर जो अभिमान था ना कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, पूरा अभिमान चकनाचूर हो गया केवल गोपियों के प्रेम को देखने के बाद। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन इतना दिव्य प्रेम गोपियों ने भगवान से किया ना भूतो ना भविष्यति। जैसा प्रेम गोपियों ने भगवान से किया है ऐसा प्रेम उद्धव जी जब आए थे तो भगवान से कह करके आए थे, मैं अभी गया और अभी आया। क्या मैं अभी गया और अभी आपका संदेशा पहुंचाने के बाद वृंदावन से अभी आया। क्योंकि वृंदावन से मथुरा की दूरी कुछ ज्यादा नहीं है, केवल 12 किलोमीटर है। मथुरा से वृंदावन की दूरी केवल 12 किलोमीटर है। उद्धव जी ने कहा था हम अभी जाएंगे और 1-2 घंटे में होकर के आ जाएंगे। लेकिन जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन पहुंचने के बाद क्या हुआ? उवाच कचितिन मासान। क्या शब्द लिखा? उवाच कचितिन मासान। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, पूरे 6 महीने रह करके वृंदावन में आए। ये वृंदावन का प्रेम है। अगर भक्त प्रेम हृदय लेकर के वृंदावन पहुंच जाए तो वास्तविक में आज भी उसको मेरे बांके बिहारी उस ब्रज में दिखते हैं। क्या अगर श्रद्धा विश्वास लेकर के भक्त यहाँ से जाए तो मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि आज भी मेरे बांके बिहारी उस भक्त को दर्शन देंगे। लेकिन अगर आप कहीं वृंदावन पिकनिक मनाने के हिसाब से चले गए तो भगवान बिल्कुल नहीं दिखेंगे। क्या भाई, जैसा चश्मा लगाओगे वैसा संसार दिखेगा। आपने लाल कलर का चश्मा लगाया तो संसार पूरा लाल दिखेगा। क्या काला लगाया तो गोरा व्यक्ति भी काला दिखेगा। इसी प्रकार अगर आपने भक्ति का चश्मा लगा करके वृंदावन में प्रवेश किया तो मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूँ वृंदावन में आपको कोई मनुष्य दिखाएगा ही नहीं। मेरे पूरे वृंदावन के मनुष्य मेरे बांके बिहारी के रूप में दिखाएंगे। संत तो यहाँ तक कहते जब कभी आप मथुरा वृंदावन जाओ ना, क्या जब आप कभी मथुरा वृंदावन जाओ तो मथुरा जब आप पहुंचो और अगर वास्तविक में आपकी श्रद्धा हो कि हम बिहारी जी का दर्शन करने आए, जब आपकी अटूट श्रद्धा हो कि हम बिहारी जी का दर्शन करने आए हैं तो संत तो यहाँ तक कहते हैं भैया फिर आप जब मथुरा पहुंचोगे तो आपको लेने के लिए कोई ऑटो वाला नहीं आएगा, कोई रिक्शा वाला नहीं आएगा। आपको लेने तो सीधे वृंदावन बांके बिहारी लाल आएंगे लेने के। आओ आए हो वृंदावन घूम के जाना। क्या ये ब्रज का प्रेम है। लेकिन अभी आदत है नहीं ना, इसलिए थोड़ा भी शर्म आती है। क्या जरा जाइए, जा करके देखिए, संतों का संग करिए। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन आज जैसे ही उद्धव जी ब्रज से चले और ब्रज से चलने के बाद उद्धव जी पहुंचे मथुरा कन्हैया के पास, तो कन्हैया से जाकर के उन्होंने केवल एक ही शब्द कहा, केवल एक ही शब्द कहा कि बताओ आप कितने निष्ठुर हो। भगवान समझ गए ये जो इनका ज्ञान का अभिमान था ये नष्ट हो गया। क्या जब गए थे तो ज्ञानी बन करके गए थे, अब आए हैं तो क्या बन करके आए हैं? प्रेमी बन करके आए हैं। भगवान से कहा आपसे इतना प्रेम करने वाले ग्वाल बाल गोपियां मैया यशोदा, आप उन्हें छोड़ करके हम मथुरा में आकर के बैठे हो। आप उनसे जाकर के मिलो, जरा भाव को समझिएगा। उद्धव जी ने जैसे इतना बिहारी जी से कहा, बिहारी जी ने कहा उद्धव केवल 2 मिनट के लिए अपने नेत्र बंद करो, केवल 2 मिनट के लिए अपने आंखें बंद करो। और जैसे ही आंखें बंद की उद्धव ने, और उद्धव से कहा उद्धव आंखें खोलो। जैसे ही उद्धव ने आंखें खोली तो बिहारी जी के पास बाल बाल गोपियां मैया यशोदा सब खड़ी, सब जय जयकार कर रहे हैं, बोल बांके बिहारी लाल की। तो ये भगवान की लीला थी। वृंदावन उद्धव को भेजा था अभिमान मिटाने के लिए। जब आपको किसी चीज का अभिमान आए ना तो कहीं आराम से बिहारी जी की शरण में जाकर के बैठो, देखो हम आपके पास क्या धन दौलत होगी जो आज भी बिहारी जी के पास ऐसे भक्त आते हैं। आपको पता है एक बात मैं आपको बताऊं, अभी जब लॉकडाउन लगा तो अब लॉकडाउन में तो सब घर में थे, किसी का आना जाना बिल्कुल बंद था, सब घर में अपने अपने थे। तो
अब मोबाइल के जरिए सबको सब पता चलता रहता है। तो लॉकडाउन में मैंने एक बात पढ़ी, किसी ने फेसबुक पर शेयर की थी कि एक दिल्ली के कोई सेठ हैं, उन्होंने बिहारी जी को अपना पार्टनर बनाया है। ये भगवान कहते हैं तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे। भगवान का आपको जो नाता अच्छा लगे, आपको लगे तो पुत्र बना लो, आपको लगे तो पिता बना लो, आपको लगे तो सखा बना लो, जो लगे। उसने अपने बिहारी जी को वृंदावन के उसने पार्टनर बनाया। जब उसको प्रॉफिट हुआ ये मैंने पढ़ा उसमें कि लिखा हुआ था, उसने 2 करोड़ रुपए का चेक बिहारी जी की चौखट पर रखने के लिए भेजा और सरकार से ये विनती की कि मुझे केवल 1 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए जितनी देर वहां लगे उतनी देर के लिए केवल बिहारी जी के मंदिर जाने की अनुमति दी जाए। किसी ने कहा भैया क्यों, जब सब कुछ बंद है तो आपको अनुमति क्यों दी जाए? बोले मुझे प्रॉफिट हुआ है और जब मुझे प्रॉफिट हुआ तो मेरे पार्टनर के माध्यम से हुआ है, इसलिए जो मैंने कमाई की है उसका आधा हक मेरे पार्टनर के पास जाता है, मेरे बांके बिहारी के पास जाता है। तो ऐसे ऐसे भी भक्त हैं जो अपना कमा करके बिहारी जी को देना चाहते हैं। हम आपके पास तो थोड़ा बहुत हो तो फिर हम अभिमान करने लगते, बिल्कुल नहीं। बनाइए, कभी दान करिए, कभी कथा सुनिए। क्या इसलिए सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन आज उद्धव जी पहुंचे, उद्धव जी को भगवान ने ग्वाल बाल सबके दर्शन कराए। परीक्षित ने एक बात पूछी, कहा प्रभु क्या भगवान की मुलाकात फिर कभी हुई नहीं मैया यशोदा से? बोले हुई, ग्वाल बालों से हुई। कब हुई, कैसे हुई, ये भी सुनाओ। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन कुरुक्षेत्र में ग्रहण पड़ा, एक बार ग्रहण पड़ा तो कुरुक्षेत्र में ग्वाल बाल ब्रजवासी मैया यशोदा राधा रानी सब आई वृंदावन से, और मथुरा से कन्हैया आए। द्वारिका से जब कन्हैया आए तो राजा बन के आ गया। वृंदावन के राजा कन्हैया नहीं, वृंदावन की अगर कोई सरकार है तो हमारी राधा रानी की सरकार है। इसलिए भक्त कहते हैं ना राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर का है क्या? तो हमारी सरकार तो राधा रानी है, इसलिए कोई डर नहीं। वृंदावन में आप जाकर के देखना, मैंने आपको शायद एक दिन कहा था कि वृंदावन में कोई कृष्ण का नाम नहीं लेता। क्या वृंदावन में कोई नहीं। उसकी पूंछ तभी है जब राधा रानी की पूंछ है वृंदावन में, जब राधा रानी को लोग चर्चा में रखते हैं। इसलिए वहां जब भक्त मिलते हैं ना तो हाय हेलो नहीं बोलते हैं। क्या मैंने एक दिन कहा था ना, मिलेंगे लोग तो पूछेंगे तेरा घर बार कितना है, मिलेंगे लोग तो पूछेंगे तेरा परिवार कितना है, लेकिन जब वृंदावन में भक्त मिलेंगे तो केवल एक ही बात पूछेंगे, बता बिहारी जी से तेरा प्यार। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। क्या जाकर के देखो वहां हर व्यक्ति राधा रानी के नाम का गायन करता है। तो जब द्वारिका से राजा बनकर के कन्हैया पहुंचे कुरुक्षेत्र कन्हैया भी पहुंचे, वृंदावन से ग्वालवाल मथुरा ग्वालवाल ब्रजवासी मैया यशोदा सब पहुंचे। अब जैसे ही कन्हैया पहुंचे तो कन्हैया का मार्ग बनाते हुए 2 सैनिक, अब राजा है, अब राजा कैसे रहते हैं तो पता है, राजा के आगे 1-2 सेवक चलते हैं। कन्हैया के लिए मार्ग बनाते हुए 2 सैनिक जा रहे थे, हटो हटो भैया हमारे राजा साहब आ रहे हैं, हटो हटो भैया द्वारिकाधीश आ रहे हैं। बीच में ही खड़े थे ग्वालवाल, बीच मार्ग पर। ग्वालवालों ने सोचा राजा कौन आ रहे हैं, जैसे इतना आपस में बात करने लगे। सैनिकों ने कहा तुम्हें समझ में नहीं आती? मैंने कहा ना तुमसे दूर हो जाओ, मार्ग से हट जाओ, बात करनी है जरा बाजू में चले जाओ। भैया ऐसा कौन आ रहा है जिसके लिए हम अपना मार्ग छोड़ देंगे? बोले तुम्हें पता नहीं, द्वारिका के राजा आ रहे हैं। अब ब्रजवासियों ने सोचा भैया द्वारिका का राजा हो ना हो, हमारा कनुआ ही द्वारिका का राजा है। कनुआ भाई ब्रज की ये भाषा है, ब्रज का ये प्रेम है। अब ब्रजवासी तो कन्हैया को प्रेम से कनुआ ही कहते थे। बोले हो ना हो ये हमारे कनुआ ही है। सैनिकों ने कहा तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, हटो बाजू में। ग्वाल वालों ने कहा सुनो, आप अपने राजा साहब से जाकर के कहना, क्या आप अपने राजा साहब से जाकर के कहना
क्या कहना कि रास्ते में आपके पिताश्री खड़े हैं, बोलो राधे राधे। क्या रास्ते में? अब जैसे इतना बोला तो सैनिक भागे भागे गए, और जब भागे भागे गए तो भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु आपके चरणों में निवेदन है, लेकिन आज जो घटना घटी आज तक कभी नहीं घटी। भगवान ने कहा क्या हुआ बताओ? बोले प्रभु हम क्या बताएं? बोले जो हुआ सब बताओ। बोले हम आपके लिए मार्ग बनाते हुए जा रहे थे, ठीक है, कुछ ग्वाल वाल खड़े थे। भगवान ने जैसे ही ग्वाल वाल सुना तो भगवान के कानों में जरा अच्छा सा लगा कि ग्वाल वाल भी आए, ये प्रेम हुआ। और जब हमने आपका नाम लिया तो उन्होंने कहा जाके कहना कि आपके पिताश्री खड़े हैं। भगवान ने द्वारपालों सैनिकों को वही छोड़ा और कन्हैया भागते भागते गए, और जब ब्रजवासी रास्ते में मिले तो मेरे बांके बिहारी ने ब्रजवासियों को हृदय से लगा लिया। अटूट प्रेम 1 वर्ष तक कुरुक्षेत्र में उमड़ा। क्या आज भगवान का इस प्रकार से कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ था। 1 वर्ष तक ये चला। आगे की कथा आती है, सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन भगवान का जरासंध से युद्ध हुआ था। भीम अर्जुन जरासंध ये तीनों, वैसे तो वास्तविक रूप से भीम से ही जरासंध का युद्ध हुआ था। भगवान से युद्ध करने के लिए कहा तो कहा आप छलिया हो, क्या आप हर बार कुछ ना कुछ छल करते हो, इसलिए अब आपसे हम युद्ध नहीं करेंगे, अब हम भीम से युद्ध करेंगे। और जब भगवान के सामने भीम का नाम लिया तो भीम को अभिमान हो गया। अब बताओ मैं इतना बलवान हूं कि गांडीवधारी अर्जुन खड़े हैं और साक्षात कृष्ण खड़े हैं, इनसे जरासंध युद्ध करने के लिए नहीं ललकार रहा है, वो मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। ये अभिमान आ गया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, आपका भी अभिमान अभी 1-2 दिन में टूट जाएगा। भीम और जरासंध का युद्ध शुरू हुआ, और जब युद्ध शुरू हुआ सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन 27 दिनों तक ये युद्ध चला। और जब युद्ध चला तो रोज भीम पिटते, एक दिन नहीं, रोज भीम पिटते। और जब रोज पिटते तो नस नस ढीली हो गई। जब हुआ का एक दिन आया कि रात्रि में भीम उठे और उठ करके भागने लगे, और जैसे ही भागने लगे ना तो कन्हैया ने कहा कहो भीम कहाँ चले, अभी युद्ध बाकी है। कहा प्रभु मैं समझ गया, युद्ध आप करते हो, आप कराते हो, मैं इसमें कुछ सक्षमवान नहीं हूँ, आप जो कहोगे मैं करूंगा। इतने दिन से आपने मेरी तरफ देखा नहीं, आपने कुछ कृपा का वरद हस्त नहीं दिखाया, कुछ कृपा की निगाहें नहीं की, इसलिए आज मैं डर के कारण भाग रहा हूँ, वरना मुझे जरासंध बिल्कुल निष्प्राण कर देगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब तुम सही लाइन पे आए हो। अभी तक तुम्हें अभिमान था कि मैं कर रहा हूँ, क्या अभी तक तुम्हें यह अभिमान था कि जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। भगवान कहते देखो भैया, कई लोग कहते हैं अरे महाराज जो हो रहा है हम सब कर रहे हैं, लेकिन भगवान के सच्चे भक्त क्या कहते हैं पता है? मेरा आपकी कृपा से, गाया था ना एक दिन, गाना नहीं है क्यों, हम बता रहे हैं। सच्चा जो भक्त होगा वो यही कहेगा कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। लेकिन भीम ने कहा नहीं हम कर रहे हैं, तो भीम को खूब मार पिटी। भगवान ने भीम से कहा भीम मैं तुम्हें कल एक संकेत करूंगा, मैं तुम्हें कल एक संकेत करूंगा। वो संकेत क्या है? भगवान ने एक दूरबा दी, दूरबा को उठाए और 20 से 2 टुकड़े दूरबा के किए, और कहा जब तुम कल युद्ध करना तो मेरी तरफ देखना, जब मेरी तरफ देखोगे तो मैं दूरबा के 2 हिस्से करूंगा, उतनी समय तुम जरासंध को मार देना। ठीक है, युद्ध हुआ। जैसे ही युद्ध हुआ तो जरासंध तो भीम का युद्ध शुरू हुआ। भगवान गए, भगवान ने भीम की तरफ देखा, भीम ने भगवान की तरफ देखा, भगवान ने दूरबा उठाया, दूरबा को उठा करके 2 टुकड़े किए। भीम समझ गया भगवान क्या कहना चाहते हैं। जरासंध के पैर के ऊपर रखा भीम ने पैर, और ततश्चटचटः शब्दो वज्र निष्प्राण से ऐसा, देखते ही देखते आज जरासंध का गोविंदाय नमो नमः, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद राजसूय यज्ञ हुआ, उसमें सबने कुछ ना कुछ सेवा ली पांडवों ने, क्योंकि हमें सुदामा चरित्र पूरा सुनना है। देखो भैया आज की कथा सुदामा चरित्र आप सब सुन के जाइए, और अगर आपको लगे
कि यहाँ की जो कथा हुई है, जो इन्होंने कराई है, बहुत दिव्य कथा। मैं जितनी बार तारीफ करूं उतनी बार कम है। क्या अगर आप चाहो कि ये कथा आपको बार बार देखने मिले तो मैंने एक दिन आपसे पहले भी कहा था, आपको मोबाइल पे कौन कौन चलाता है मोबाइल, जरा हाथ उठाओ। शर्म की मैं भी चलाता हूँ, उठाओ। ये बात तो कहते बहुत से, जरा उठाओ ना, चलाते हैं ना एंड्रॉइड। हाँ, तो आप जाइए फेसबुक में लखन कृष्ण जी महाराज, आप यहाँ की कथा अगर देखना चाहते हो, ये चल रही है लाइव, आप कभी भी घर में बैठ करके देख सकते हैं। लखन कृष्ण जी महाराज के नाम से फेसबुक में सर्च करिए और यूट्यूब पर जाइए तो राम लखन जी महाराज यूट्यूब पर सर्च करिए, ये आपको पूरी कथा और यहाँ की क्या जहाँ जहाँ भी हमारी कथाएं होंगी आपको घर बैठे वो कथाएं सुनने को मिलेंगी। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और शेयर कीजिए। बोल बांके बिहारी लाल की। तो ये साधन है आजकल, तो सब चल पड़े हैं, तो जरा सुन लिया करो बैठे बैठे। क्या मोबाइल में यहाँ वहाँ के गीत सुनते रहते हो, कथा सुना करो, आनंद भी आएगा। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन, इसके बाद भगवान ने राजसी यज्ञ किया, पांडवों ने सबने कोई ना कोई सेवा ली। ये बड़ा होने का देखिए, बड़ापन ईश्वर कैसे दिखाता है। बड़ा वो नहीं है जिसके पास बहुत धनवान है, क्या बड़ा वो नहीं है जिसके पास बहुत पैसे हैं, बड़ा वो है जिसके पास शिष्टाचार है, जिसके पास सबके सामने झुकने का सामर्थ्य है। क्या वो व्यक्ति बहुत आगे जाता है जिसका स्वभाव झुकने का बन जाए, अपने से बड़ों का सत्कार, अपने से बड़ों का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान, गुरु संतों का सम्मान। आज राजसी यज्ञ जब हुआ तो सबने कोई ना कोई सेवा ली, लेकिन जो मेरे बांके बिहारी ने सेवा ली, ऐसी सेवा किसी ने नहीं ली। भीम ने कहा आए हुए अतिथियों को मैं भोजन कराऊंगा, जरा सा युधिष्ठिर जी ने कहा मैं सबकी व्यवस्था रोकने के लिए करूंगा। जब सबने सेवा ली, हाँ माताएं कर लो बात कर लो, तो आज लास्ट दिन फिर मिलोगे नहीं ना ऐसे आप। क्या हाँ, जरा 1 घंटे तो 5 ही बजा है, 1 घंटे हैं, जरा आराम से बैठ गए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। भगवान ने क्या सेवा ली? आए हुए ब्राह्मणों के शरण होने की सेवा मेरे बांके बिहारी ने ली। सोचिए आप जरा, ये कथा बहुत कुछ बता के जा रही है, इसको समझिए। जो समझदार है उस कथा को समझेगा। भगवान के इशारे से चलने वाला पूरा संसार भगवान की भ्रुकुटी मात्र टेढ़ी कर देने मात्र से जहाँ प्रलय संहार सृष्टि सब हो जाए, वो आज क्या कर रहे हैं? ब्राह्मणों के चरण धोने की सेवा ले रहे हैं। ये बड़ा देखो, झुकता वही है जिसमें जान होती है। क्या आज भगवान ने सबकी चरण सेवा ली, आए हुए ब्राह्मणों की सेवा की। भैया लिखा है विप्राणाम यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ ब्राह्मणों का पूजन, जहाँ ब्राह्मणों का सत्कार, लेकिन बुरा मत मानना अगर यहाँ कोई ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को भी ब्राह्मण वाले आचरण आने चाहिए। क्या क्षमा करना अगर बुरा लगे तो, ब्राह्मण को ब्राह्मण बन के ही रहना चाहिए। वरना आजकल देखिए ब्राह्मण का सबसे पहला मुख अशुद्ध मिलेगा, तंबाकू गुटखा ये सब आजकल तो बहुत नॉर्मल हो गया है। नहीं, ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत्, ये ब्राह्मण का जो मुख है ये भगवान का मुख है। भगवान कहते हैं ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत्। आजकल वेद मंत्र पढ़ने वाले ब्राह्मण भी गुटखा खा रहे हैं। बोलो, अगर आपका मुख शुद्ध नहीं है तो आप ब्राह्मण होते हुए भी अपने कर्मों से वंचित हैं। हम आप ब्राह्मण होकर के अपनी जरा संस्कृति को सुधारिए। क्या तभी ब्राह्मण पूजनीय है। जहाँ ब्राह्मणों का पूजन संस्कार होता है वो घर रमन्ते तत्र देवता, साक्षात वहाँ भगवान विराजमान होते हैं। देखिए, इसलिए आज सुखदेव गुरुदेव कहते हैं परीक्षित, आज भगवान ने जो सेवा ली, ब्राह्मणों के चरण धोने की सेवा ली है मेरे बांके बिहारी ने,
इसके बाद यज्ञ हुआ। इसके बाद सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन सुदामा जी की कथा को गाया, आप सब भी सुने। मैंने कल की कथा में आपको बताया था, भगवान हमारे यहाँ मध्य प्रदेश उज्जैन पढ़ने आए। संदीपनी मुनि से 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन किया। वहीं पर भगवान से मित्रता हुई सुदामा जी की। सुदामा का अर्थ क्या है, कथा सुन रहे हैं पूरी ध्यान से सुनिएगा। कई लोग कहते रहे महाराज सुदामा जी तो दरिद्र थे, बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। मैं कहता हूँ क्यों, सुदामा जी का अर्थ क्या है, सु यानी सुंदर, सु यानी सुंदर, दाम यानी धन। जिसके पास नाम का धन सुंदर हो उसका नाम सुदामा है। और सुदामा जी से ज्यादा संतोषी ब्राह्मण कोई था ही नहीं। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन बहुत ध्यान से सुनना। कृष्ण सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजा एक ब्राह्मण थे सुदामा जिनका नाम था, उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम सुशीला था वैसे ही उनका स्वभाव भी सुशील था। ब्राह्मण देवता जितना जहाँ होता करते, लेकिन वो बहुत निर्धन थे। कई लोग कहते हैं, संत तो ऐसा ही कहते हैं कि गुरु माता ने चना दिए थे, दोनों मिलकर के खा लेना। और जब जंगल पहुंचे लकड़ी लेने के लिए कृष्ण और सुदामा, तो सुदामा जी को भूख लगी तो सुदामा जी ने जो गुरु माता ने चने दिए थे उनको अकेले ही खाया। और जब कृष्ण ने पूछा भैया सुदामा किस बात की, किस चीज की आवाज आ रही है, अब चने चबाए व्यक्ति तो आवाज आती है, किस चीज की आवाज? अरे मित्र, और किसी चीज की नहीं, बड़ी ठंड है, पानी गिर रहा तो दांत कटकटा रहे। भगवान से उन्होंने एक झूठ बोला। क्या? सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन सुदामा जी बहुत भजनानंदी थे। जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समाए। जब संतोष धन हमारे पास आ जाए, क्या उससे बड़ा धन और कोई नहीं है। सुदामा जी भगवान कृष्ण के मित्र थे। क्या? सुदामा जी एक साधारण ब्राह्मण जगदीश्वर का मित्र था। ये भी बात अपनी पत्नी से नहीं बताई। सोचो जरा कितनी विचार करने वाली बात है। हम आप तो अगर धोखे से कहीं कोई मंत्री मिनिस्टर अगर सीएम पीएम के पास धोखे से पहुंच जाए, क्या जानबूझ के नहीं, धोखे से, और अगर उनके बाजू में कहीं फोटो आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, उस फोटो को बहुत बड़ा बनवाते हैं, तो घर में लगवाते हैं। मान लो विधायक से मिले तो विधायक जी से मुलाकात, विधायक जी देख भी नहीं गए लेकिन मुलाकात हो गई। क्या? लेकिन भगवान जगदीश्वर सुदामा जी के मित्र थे। ये बात आज तक सुशीला से नहीं बताई। अब बताओ इससे बड़ा संतोषी और कौन होगा? क्या हमारा आपका अगर मित्र कोई हो सीएम पीएम और हम झूठे ही कहीं जा रहे हैं, कोई पूछ रहे भैया कहाँ जा रहे हैं, हम कहते रहे पता नहीं आज बुलावा या मिलने जा रहे हैं। लेकिन नहीं, जो लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ जरा सुनो, सुदामा जी से ज्यादा भजनानंदी तो कोई था ही नहीं। क्या? सुदामा जी छत नहीं थी, अगर रात्रि में पानी गिरने लगे ना तो अपनी पत्नी सुशीला को उठाते थे और कहते थे भैया सुशीला उठो। हाँ स्वामी जी कहें। बोले देखो भगवान बरसात करके संकेत दे रहा है कि उठ करके भजन करो। क्या? उठ करके भजन करो, सोना नहीं है। ये सोने में जो रात बीतेगी ये भजन में बीतेगी तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। एक दिन तो है सोबना लंबे पांव पसार। क्या? एक दिन तो है सोबना लंबे पांव पसार, इसलिए सो करके रात खराब मत करो। क्या करें? उठ करके भजन करें। ठीक है। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं सुशीला जी और सुदामा जी भजन करते थे। एक दिन हुआ क्या, एक भिक्षा मांगने वाले संत तो यहाँ तक कहते कि भगवान स्वयं भिक्षा
भिक्षुक बन करके आया। क्या संत ऐसा कहते हैं कि भगवान स्वयं भिक्षुक बन करके आए। जैसे ही भिक्षा मांगने आए, आज मां भिक्षाम दे दी। सुशीला के द्वार पर जैसे ही पहुंचे, सुशीला रोती हुई आई, कहा प्रभु क्षमा करना, लेकिन आज मेरे पास हमारी अभी ऐसी स्थिति है कि आपको देने के लिए एक किंचित मात्र भी हमारे पास कुछ है नहीं जो मैं आपको दे सकूं। देखिएगा, क्या हम आपको कुछ दे सकें ऐसा हमारे पास कुछ है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बात बताओ, आपका नाम सुशीला है? हाँ प्रभु, हमारा नाम सुशीला है। तो बोले आपके ही पति सुदामा है? बोले हाँ, हमारे पति सुदामा। आप जो नाम ले रहे हैं, बोले तो उन्होंने आज तक आपको ये बताया नहीं? क्या आपको आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके मित्र द्वारिकाधीश हैं? क्या उनके मित्र द्वारिकाधीश है? आज तक उन्होंने ये बात नहीं कही? नहीं प्रभु, आज तक नहीं कही। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन सुशीला जी गई सुदामा जी के पास। जैसे ही सुदामा जी के पास गई और कहा प्रभु आपने मुझसे एक बात छुपाई है, बहुत ध्यान से सुनना। श्रीमती ने कहा आपने मुझसे एक बात छिपाई है। क्या? बोले आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, आपने ये आज तक बात नहीं बताई। लेकिन देखिए सुदामा जी ने बड़े भाव प्रद होकर के कहा, सुशीला आज तक तुमने कभी पूछा नहीं ना, इसलिए मैंने बताया नहीं कि मेरे मित्र द्वारिकाधीश हैं। बोले प्रभु, लेकिन आज मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आज आप द्वारिकाधीश के पास जाइए। क्या आप द्वारिकाधीश के पास आज जाइए। सुशीला जी ने जैसे ही कहा तो सुदामा ने कहा, सुशीला जाएं तो, लेकिन कैसे जाएं? बोले मतलब? बोले खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, 4 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जरा ध्यान दीजिए मेरी तरफ जो बात कर रहे हैं, 4 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के जब दरबार में लोग जाते थे ना तो खाली हाथ नहीं जाते थे, मंदिर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, गुरुजी से मिलने जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, और जब सत्संग में कथा में कहीं कुछ अनुष्ठान हो वहां भी खाली हाथ मत जाओ। तो आज अगर मैं जाऊंगा तो द्वारिकाधीश राजा है और मैं उनके पास जाऊंगा तो फिर खाली हाथ जाऊंगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सुशीला ने कहा आप तो जाने की तैयारी करिए, मैं आपको कुछ भेजती हूँ भेंट। तो यह सुन के तब भामिनी गई पड़ोसन पास, पाव हाथ चावल लिए दोनों हाथ फंसा। 4 जगह सुशीला जी पड़ोस में 4 जगह गई और 4 जगह जाकर के तंदुल मांगे, चावल। कहा कुछ भी हो दे दो, अगर मेरे पास आ गया तो मैं आपको वापस कर दूंगी, और अगर नहीं आया तो समझना किसी गरीब को आपने दान कर दिया। धन्य है ऐसे भगवान के अनन्य भक्त। क्या कई जगह से सिले कपड़े पर चावल की पोटली जब बांधने लगी सुशीला जी, तो सुशीला जी ने प्रार्थना की बांके बिहारी से। क्या प्रार्थना की? 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। क्या 1 माह 2 पक्ष में, कल है ना एकादशी, 2 एकादशी हो। प्रार्थना कर रही हैं, पर मेरे घर गोपाल नित्य एकादशी हो। और जब ये भाव किया तो कुछ अश्रु की धार 1-2 बूंद उसमें चावल में गिर गई, लेकिन भगवान समझते हैं क्या भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। आज इस भाव को भगवान ने स्वीकार किया और आज सुदामा जी को एक पोटली दी चावल की। कहा प्रभु आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, जाकर के द्वारिकाधीश के चरणों पर द्वारिकाधीश को प्रणाम करिए और जाकर के सब बताइए
सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, हरे कृष्ण रामा। आज द्वारिकाधीश से मिलने चले कौन? सुदामा जी बने हैं। हाँ बुला लो, ठाकुर जी को बुलाओ, सुदामा जी आएंगे, ठाकुर जी को ले आओ। तो आइए जरा ठाकुर जी को ले आए, सुदामा जी आएंगे। इस बहुत अच्छे उसका दर्शन करिए जरा आप प्रसंग का भजन के माध्यम से, फिर इसके बाद हम आगे की कथा करेंगे प्रेम से। देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया। द्वारपाल आगे आ गया, जरा वहां खड़े करो द्वारपालों। हाँ लंबी लंबी मूछें हैं द्वारपालों की, जरा ठाकुर जी को भेजो। ऐसे नहीं जाना, वहां उठा के ताली सेवा कर दूंगे। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है, करीब आ गया। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे दिल के करीब आ गया है, तुम्हारे दिल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को। देखिए सुदामा जी आ रहे हैं, बीच से मार्ग बनाइए, जितनी माताएं बैठी हैं जरा बीच से मार्ग बनाओ, सुदामा जी को आने दो, बिल्कुल मार्ग बना दीजिए। अभी कोई प्रणाम न करे, फिर बाद में उठ के सबको प्रणाम करने मिलेगा, अभी भेंट होने दीजिए पहले। आइए प्रेम से भजन गुनगुनाते हुए। है पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी कह दो तुम एक बार
जा करके दो मिलने सखावत नसीब गया है, मिलने सखावत नसीब गया हो, मिलने सखावत नसीब गया है, मिलने सखावत नसीब गया है। जैसे ही सुदामा जी पहुंचे तो सुदामा जी ने द्वारपाल से कहा जाकर के कह के आओ, क्या जाकर के द्वारपाल से कहा बता करके आओ कि सुदामा आए। और जैसे ही द्वारपाल पहुंचे हैं तो हुआ क्या, आगे सुनिए। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुदामा को मोहन। और सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। आइए, जो मुख्य यजमान है और यजमान के जो परिवार है पूरा सब जिनके हमने कल नाम लिए थे वो भी आ सकते हैं। यहाँ सुदामा जी आए हुए हैं तो उनका स्वागत भी करें, और जिसको लगे वो भी उठ करके प्रणाम कर सकता है। आज द्वारिका नगरी में सुदामा जी आए हैं तो जरा दोनों हाथ उठाकर प्रेम से गाइए। अब आज अंतिम दिवस है तो मैं आप ये जो राजा परिवार के सभी सदस्य हैं एक बार फिर से नाम लेता हूँ। आज आप प्यारे, आज अंतिम दिवस है, ये अवसर जाने मत दीजिए, ये पता नहीं फिर कब ये समय आएगा, इसलिए जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो यहाँ तक पहुँचे। भूपेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, शत्रुभुज सिंह, आनंद सिंह, नरोत्तम सिंह, विपिन सिंह, पुष्पराज सिंह, दशरथ सिंह, संजय सिंह, अखिलेश सिंह, सुनील सिंह और गुलाब सिंह जी यथाशीघ्र यहाँ पहुँच करके ठाकुर जी के सम्मुख जरा पहुँच करके उनका शरण बंदन करें। ब्राह्मण देवता खड़े हैं, पूजन करा रहे हैं, तो आइए जरा आप बैठे बैठे भजन कर लीजिए प्रेम से। घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, एकादशी कल है, लेकिन जरा जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, इस प्रकार से अब जो बैठे खड़े हैं, जरा ये बच्चों को बैठा दो, बैठेंगे आराम से बैठा दो। हाँ, द्वारपालों को विदा किया जाए, थक जाएंगे खड़े खड़े। हाँ, विदा कर दो इनको, ठाकुर जी को बैठे रहने दो, बैठा दो और आराम से 15 मिनट और कथा सुने। जो शेष कथा का भाग है उसको सुने, इसके बाद विश्राम है। फिर आप आनंद से बढ़िया भजनों का आनंद लेना, फिर जिसको प्रणाम करना हो वो कर सकेगा। आइए। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन जैसे ही द्वार पर सुदामा जी पहुंचे, द्वारपालों से निवेदन किया है। हाँ, आप सब शांति से बैठे हैं, बिल्कुल शांति से। बोले बांके बिहारी लाल की। जैसे ही सुदामा जी पहुंचे हैं, द्वारपालों से कहा जाकर के कहना तुम्हारे मित्र आए हैं। द्वारपाल गए, भगवान भोजन ही करने वाले थे। कथाती है, भगवान भोजन करने बैठ रहे थे और जैसे ही द्वारपाल पहुंचे, कहा प्रभु इतने वर्ष हो गए आपके यहाँ सेवा देते हुए, लेकिन जैसा भिक्षुक आज आया है ऐसा भिक्षुक आज तक नहीं आया। भगवान ने कहा बताओ कौन आया है? बोले शीश पगान जगा तन पे कुछ नहीं है क्या? न शीश पे कुछ है, न तन पर पट्टी एक धोती लटी सी बट्टी दुपट्टी क्या? जैसे ही द्वारपाल ने कहा, भगवान ने कहा नाम क्या है? कहा प्रभु बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम सुना, मेरे बांके बिहारी भागे भागे गए हैं और सुदामा जी को अंक से लपेटा है। अंक से लपेटने के बाद लाकर के अपनी गद्दी पर बैठा ला है और पानी पर आत को हाथ छुयो नहीं। जब सुदामा जी पहुंचे ना, तो रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी जाओ जाकर के जल लेके आओ। जहां इतने दास दासी थे वहां किसी से नहीं कहा, किससे कहा? रुक्मणी से। रुक्मणी जी आश्चर्य में कि आज ऐसा कौन ये महान संत आ गया? क्या ये कौन सा महान संत आ गया जिसके आने से प्रभु ने मुझे आदेश लगाया? जब तक रुक्मणी जी जल लेकर के आती तो कन्हैया ने किया क्या? पानी पर आत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। जितनी देर में रुक्मणी जी जल ला पाती, उतनी देर में मेरे बांके बिहारी ने सुदामा जी के पैरों को अपने चरणों, अपने अश्रु की धारा से सुदामा जी के चरणों को धो डाला। ये प्रेम है ना। सुदामा जी बहुत खुश हुए। बोले, सुदामा ने कहा कन्हैया से, कन्हैया मैंने विचार नहीं किया था कि मेरा इतना अच्छा स्वागत होगा और मैं तुझसे इतनी अच्छे तरीके से मिल पाऊंगा, क्योंकि तू कौन है? तू यहाँ का राजा है। क्या तू यहाँ का राजा है? हम तुझसे ऐसे मिल पाएंगे? बिल्कुल सोचा नहीं था। भगवान कृष्ण ने कहा चलो कोई बात नहीं, ये बात बताओ सुदामा तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? सुदामा जी ने कहा कन्हैया जो तकलीफ आने में हुई थी वो आपके दर्शन करने के बाद सारी तकलीफ मैं भूल गया। आपके दर्शन करने के बाद अब मुझे और कोई चीज शेष रही नहीं। अच्छा एक बात बताओ सुदामा जी से। कन्हैया ने कहा एक बात बताओ सुदामा, तुमने शादी की? हाँ हाँ बिल्कुल शादी की। बोले बुलाए नहीं और तुमने अकेले शादी कर ली? कन्हैया क्या करें, जरा गरीबी परिस्थिति थी तो शादी कर ली। ठीक है, अब मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? मेरी भाभी ने कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी जो पोटली लेकर के आए थे ना, छुपाने लगे, लेकिन भगवान से कोई चीज छुपती नहीं, क्योंकि सुशीला ने क्या कहा था? एक माह दो पक्ष में दो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। जो सुदामा जी पोटली लाए थे ना, सुदामा जी की पोटली झटका मारी और कृष्ण ने वो पोटली छुड़ाई। एक मुट्ठी चावल, दो मुट्ठी, और तीसरी जैसे ही खाने लगे तो माता रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। लिखा हुआ था यक्षश्री, श्री क्षय लिखा था, श्री का नाश। आपके जीवन में कभी लक्ष्मी आएगी नहीं, भगवान ने उसको पलट के यक्षश्री कर दिया। क्या आज सुशीला जी की प्रार्थना को स्वीकार किया? सुशीला जी ने कहा था क्या? एक माह दो पक्ष में
दो एकादशी हो पर मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। आज भगवान ने दो मुट्ठी चावल खा करके, मान लो वो चावल खा करके सुशीला जी के भाव को पूरा किया। होनी सी तो हो गई अब ऐसी ना हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज मानो सुशीला के पूरे मनोरथ पूरे किए। भगवान ने बिना दिखाए सुदामा जी को बहुत कुछ दिया। क्या सुदामा जी, भगवान ने आदेश दिया जितनी रानी पटरानियां थी सबको आओ प्रणाम करो सुदामा जी को। ब्राह्मण देवता आए हैं। क्या ये भारतवर्ष का ब्राह्मण है जिसको भगवान सर रख करके प्रणाम कर रहे हैं। क्या रुक्मणी प्रणाम करती हूँ सुदामा जी के सामने, सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, जामवती प्रणाम करती हूँ, कालिंदी प्रणाम करती हूँ, मित्रवृंदा। सुदामा जी ने कन्हैया को पास में बुलाया। जरा 5 मिनट सुनिए। कन्हैया को पास में बुलाया। कन्हैया एक बात बताओ, ये इतनी सारी जो रानी पटरानी है इन सबको आपने बुलाया, पड़ोस की है? बोले नहीं, ये सब अपनी है। अब जैसे ही सुदामा ने कहा इतनी आपकी, बोले देख कन्हैया एक बात बता, मैं तो इतनी रानी पटरानियों को आशीर्वाद देते देते मैं खुद पूरा हो जाऊंगा, लेकिन आशीर्वाद पूरा नहीं होगा। क्या इसलिए एक काम कर, इन सबके बदले में तू ही आकर के मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ और तुझे आशीर्वाद देकर के इन सबको आशीर्वाद देता हूँ। भगवान ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। सुदामा जी ने कहा एक बात बताओ, मैं तो गरीब था, मैंने एक विवाह किया तो मैंने तुमको नहीं बुलाया, भूल गया। तुमने 16,108 विवाह किए, किसी एक विवाह में भी बुला लिया होता। कन्हैया ने कहा करें क्या सुदामा, किसी की डेट ही फिक्स नहीं थी। क्या करें क्या, किसी की डेट फिक्स ही नहीं थी। इस प्रकार से सुदामा जी कुछ दिन तक रहे। सुदामा जी कुछ दिन तक रहे। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन परीक्षित, आज सुदामा जी जब कुछ दिन रह करके जाने लगे तो सुदामा जी जैसे आए थे वैसे ही, क्या जैसे सुदामा जी आए थे वैसे ही वापस गए। किसी ने कहा अगर कुछ दे देते तो लोगों को कहने को होता कि अपने मित्र के यहाँ मांगने आया। देखिए अगर दे देते तो कहते कि अपने मित्र के हम मांगने आए, इसलिए भगवान ने बिना दिखाए दिया। क्या दिया? सुदामा जी जब अपनी घर पहुंचे ना तो सुदामा जी की टूटी सी झोपड़ी थी। सुदामा जी की टूटी सी झोपड़ी थी जहां पर कंचन महल खड़े। रात ही रात में बड़े बड़े महल कर दिए। एक सुदामा नगरी बसा दी सुदामा जी के नाम से। सुदामा जी ने देखा भैया गए तो हम यहीं से थे, लेकिन ये जब आए तो ये जरा कुछ अटपटा सा लग रहा है। इतने में देखा क्या 16 श्रृंगार करी हुई सुशीला हाथ में थाल लेकर के आरती की और आई, सुदामा जी को प्रणाम किया। सुदामा जी से कहा, सुदामा जी ने कहा देवी आप कौन हो? बोले आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी पत्नी सुशीला। बोले अच्छा सुशीला ये तुम हो, और इतना ये सब कैसे हुआ? बोले और कैसे नहीं, जहां आप गए थे उनकी ही कृपा से ये सब कुछ संपन्न हो गया। क्या तेरे दरबार की निराली शान देखी है, शखावत खुद तेरी गलियों पर चक्कर काटते देखे हैं, तेरे दरबार पे झोली फैलाई है। ऐ मेरे काना झोली भरी नहीं देखी, तुझे देते नहीं देखा, परंतु झोली भरी देखी है। वो देता है छुपा करके देता है। आज सुदामा जी को दिया। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन इसके बाद बड़े प्रेम से कथा सुनिए, केवल 5 मिनट, उसके बाद कथा विश्राम की ओर है। समय भी बहुत चला है। भगवान के वंश को श्राप लगा। क्या संतोषल ने अपने पेट पर कढ़ाई बांधी और दुर्वासा ऋषि के समीप गए। कहा प्रभु ये बताइए कि हमारी भाभी को क्या होगा, पुत्र होगा कि पुत्री होगी? दुर्वासा ऋषि क्रोधित ऋषि है, उन्होंने श्राप दिया जाओ ऋषियों का परीक्षा लेते हो, ऋषियों की तुम्हें श्राप देते हैं मूसल होगा, न पुत्र होगा न पुत्री होगी, मूसल होगा जो तुम्हारे वंश को नाश कर देगा। उस मूसल को रगड़ा है, एरिका नाम की घास बनी है। क्या भगवान को फिर तीर लगी, बहेलिया ने मारा। ये बहेलिया कोई और नहीं,
रामावतार का कौन है? बाली था ना। भगवान ने बाली को चुपके बाण मारी, वही बाली आज महेलिया बना, संत कहते हैं, और आज भगवान को भी उसकी सजा भोगनी पड़ी। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन, आगे भागवत में वर्णन है, कलयुग के राजाओं का वर्णन है, राजा परीक्षित के मोक्ष का वर्णन है। सुखदेव जी ने आगे कथा सुनाई, अंतिम उपदेश भगवान ने उद्धव को दिया। केवल अंतिम उपदेश सुनिए, इसके बाद आप सब उठ पाएंगे, केवल 2 मिनट। उद्धव ने भगवान से पूछा, प्रभु आप जब चले जाएंगे, हाँ आप 5 मिनट सुनिए, अंतिम श्लोक है, ये सार सर्वस्व है, जरा 2 मिनट 5 मिनट सुनिए, बस इसके बाद आरती की ओर हम बढ़ेंगे। फिर जो अभी आप मत उठो, जो लेकर के है बाद में उठ करके आराम से प्रणाम करना। उद्धव ने भगवान से पूछा, प्रभु जब आप चले जाएंगे, क्या जब आप चले जाएंगे तो आपके जाने के बाद व्यक्ति आपको कैसे पाने की चेष्टा करे और कहाँ पा सकता है, ये भी हमें बताएं। भगवान ने कहा, उद्धव और कहीं जाना नहीं, कलयुग में जो व्यक्ति, इस कलयुग में जो व्यक्ति एक बार श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेगा, उसका हर मनोरथ में पूरा करूंगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरा स्वरूप श्रीमद् भागवत में समाहित हो जाएगा। बोलिए भागवत महापुराण की जय। और देखते ही देखते भगवान ने अंतिम उपदेश उद्धव को दिया। भागवत जी में भगवान कृष्ण समाहित हो गए हैं। ऐसा कहते हैं कलयुग में जो ये भागवत की कथा जीव सुनते हैं ना, उसका कल्याण निश्चित रूप से होता है। श्रद्धा और भाव से जो व्यक्ति कथा सुने। राजा परीक्षित ने उठ करके सुखदेव गुरुदेव का पूजन किया है। सर्प ने आकर के राजा परीक्षित को डसा भी है। राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं, वो मृत्यु तो महोत्सव बन गई। पुष्प विमान आया और विमान आज राजा परीक्षित को ले जा रहा है। देवता पुष्प बरसाए, बाजे बजाए, सबने जय जयकार की। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आगे कहा है भागवत में जो इसकी अनुक्रमणिका है, प्रथम स्कंद में, द्वितीय स्कंद में सब बताया है। प्रथम स्कंद अधिकार लीला है, द्वितीय स्कंद पोषण लीला है। क्या पंचम स्कंद में आपने भरत जी की कथा सुनी, दसम स्कंद में आपने नंदोत्सव के विषय में सुना, एकादश स्कंद में आपने उद्धव ब्रजगमन की कथा सुनी, द्वादश स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन है। इस प्रकार से भगवान सुखदेव गुरुदेव ने राजा परीक्षित का कल्याण किया। आइए हम आप सब 2 मिनट अंतिम श्लोक हाथ जोड़ करके सभी बोलेंगे भागवत जी का। ये जो आज भागवत विश्राम है, तो अंतिम श्लोक पहले मैं गुनगुनाऊंगा, इसके बाद फिर आप गुनगुनाइए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनश, प्रणामो दुःख शमनश, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। इस कलयुग में जो भागवत की कथा एक बार सुनता है, उसको निश्चित रूप से ही बांके बिहारी अपनी शरणागति प्राप्त कराते हैं, ऐसा यह श्लोक कह रहा है। इसको कहते हुए हम भागवत की कथा को विश्राम करें। एक बार जय करे के साथ हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। आइए इस प्रकार से भागवत कथा विश्राम हुई है। मुख्य यजमान जो हमारे सत्येंद्र भैया हैं, राजा साहब हैं, बड़ा अच्छा इन्होंने आयोजन